बैठका.com पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक कैलेंडर वैक्स डे का कोई भी एक ऐसा कॉन्टैक्ट बनाना जो हमें इस पर्टिकुलर प्रोसेसिंग को फुल कर सके। यानी हमारा साड़ी बनने के बाद हम किसी कैलेंडर में दें तो किस कैलेंडर में दें, हम उसका कॉन्टैक्ट बनाएंगे और उस कैलेंडर की प्रोडक्शन यूनिट अलॉट करेंगे, क्योंकि कैलेंडर एक प्रोसेसिंग है, साड़ी बनने के बाद होगी, लेकिन कैलेंडर एक प्रोडक्शन यूनिट है। मतलब हम किसी जगह भेजते हैं। जैसे एक अजीत नाम का कैलेंडर है, उसके पास दो अलग अलग यूनिट है, एक मदनपुरा में है और एक कासिमपुरा में यूनिट है। दोनों यूनिट में दो अलग अलग कैलेंडर होता है, एक में वैक्स होता है, एक में डेका होता है। तो दोनों एक ही आदमी है जिसके दो अलग अलग कैलेंडर है। इसका मतलब दो अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट है, लेकिन दोनों प्रोडक्शन यूनिट में दो प्रोसेसिंग होती है, कैलेंडर वैक्स और कैलेंडर डेका। तो चलिए वही इसमें बनाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इसमें और ऐड कॉन्टैक्ट में। इसमें आएंगे, कॉन्टैक्ट में ऐड करेंगे। इसका नाम रखेंगे AMI अनिरुद्ध, और इसका फ़ोन नंबर भी फेक, इसकी ईमेल आईडी होगी नहीं। इसमें एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड 75101, एड्रेस पूरा, और कैटेगरी में हम इसको कैलेंडर डी का सेलेक्ट करेंगे। मैंने ये डे का बनाया है, आप इसको सिर्फ कैलेंडर भी बना सकते हैं और इसमें मल्टीपल अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्शन यूनिट ऐड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, विद प्रोडक्शन यूनिट को ऑफ रखेंगे और क्रिएट कर देंगे। ये रहा उसका डैशबोर्ड। अब हमारे पास ये कॉन्टैक्ट बन गया है जिसका नाम अनिरुद्ध है, और ये कैलेंडर डेका का एक प्रोडक्शन यूनिट संभालेगा, जो कि अपना प्रोडक्शन यूनिट चलाता होगा। तो इसमें प्रोडक्शन यूनिट में आएंगे और न्यू पे आएंगे और यहाँ पे ANIRUDHCALENDER डेका, कैलेंडर डेका का कैलेंडर डेका कैटेगरी होगा, और इसमें कॉन्टैक्ट का ही ये ओनरशिप कॉन्टैक्ट होता है और सेल्फ होता है। सेल्फ का मतलब जिन चीज़ों को, जिन प्रोडक्शन यूनिट को ये जिसका सॉफ्टवेयर है वो खुद ओन करता है, या वो जो कॉन्टैक्ट है वो ऐड ओन करता है। इसमें इस मल्टी प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीपल कैलेंडर डे का और कैलेंडर वैक्स भी हो सकता है। हम दोनों चाहे तो ऐड कर सकते हैं और ऐड कर देंगे। अब ये हमारा प्रोडक्शन यूनिट तैयार हो गया। अब इस कैलेंडर वाले प्रोडक्शन यूनिट में और कुछ भी नहीं करना है। ये कैलेंडर, ये सिर्फ प्रोडक्शन यूनिट बन जाती है, बाकी इसका कोई काम नहीं है। लेकिन इसको हम सामान देने, लेने और स्टॉक देखने के लिए ही यूज़ करेंगे, बाकी इससे कोई काम नहीं करेंगे। क्योंकि कैलेंडर भी एक प्रोसेसिंग है मगर एक प्रोडक्शन यूनिट के साथ होती है, इसलिए हम एक प्रोडक्शन यूनिट ज़रूर बनाते हैं। अब वापस आते हैं, इस प्रोडक्शन यूनिट में कुछ भी अलॉटमेंट नहीं करना है, सीधे अनिरुद्ध के पास आते हैं और अनिरुद्ध को प्रोसेसिंग अलॉट करते हैं। न्यू अलॉटमेंट, जैसे नॉर्मल प्रोसेसिंग की अलॉटमेंट हुई थी रंगी की, न्यू पे आएंगे और हम इसको अलॉट करेंगे कैलेंडर डे का। भले ही हमने कैलेंडर डे का वाले ही प्रोडक्शन यूनिट बनाई है, लेकिन हम आगे के काम के लिए दोनों प्रोसेसिंग इसको अलॉट कर देंगे। अब इसका बहुत क्लियर मतलब हो गया कि अनिरुद्ध कैलेंडर डे का और कैलेंडर वैक्स कर सकते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि कैलेंडर डे का और कैलेंडर वैक्स जो है, उस कैटेगरी का जो टाइप था वो था हमारा प्रोडक्शन यूनिट, इसलिए हमें प्रोडक्शन यूनिट भी ऐड करना पड़ा है। तो जब भी हम कैलेंडर
की बात करेंगे तो एक प्रोडक्शन यूनिट ऐड कर देना है और बाकी 2 प्रोसेसिंग यानी जो भी उसका कैलेंडर डे का वैक्स या सिर्फ एक प्रोसेसिंग ऐड कर देना है। तो इस तरह से हमारा कैलेंडर को मेंटेन करने वाला एक कॉन्टैक्ट बन गया, जिस कॉन्टैक्ट को हम अपने कैलेंडर के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, फिनिशिंग के लिए सारी की सारी साड़ियाँ इसी जगह देंगे। आपके यहाँ पे अगर मल्टीपल जगह जाता होगा तो आप ऐसे ही 2 कॉन्टैक्ट ऐड कर लेंगे, 3 जगह जाता होगा 3 कॉन्टैक्ट, तीनों कॉन्टैक्ट की अपनी अपनी प्रोडक्शन यूनिट होगी और उस यूनिट पे जो भी प्रोसेसिंग होती है कॉन्टैक्ट के डैशबोर्ड पे आके प्रोसेसिंग ऐड कर देना है। तो ये तरीका था हमारा कैलेंडर के कॉन्टैक्ट को ऐड करने का। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।